नो अच्छा सर। अच्छा, फर्स्ट 10 में किसी को कोई डाउट? 5 to 10 में किसी को कोई डाउट? 5 to 10 में भी किसी को डाउट नहीं? 11 to 15 में किसी को कोई डाउट? 11 to 15 में किसी को कोई डाउट? 11 to 15 में किसी को कोई डाउट? नो सर। अप टू 20 किसी को कोई डाउट? अप टू 20 किसी को कोई डाउट? 19। हाँ ठीक है, ठीक है, 19 में। क्या बोल रहा है? अ बॉडी मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप टू 10 सेकंड, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 5 सेकंड and a distance s2 in next 5 seconds. Then एक्सेलरेशन दिया हुआ है a, u दिया हुआ है 0। अच्छा, फर्स्ट 5 सेकंड में ये एक्चुअली, अरे फर्स्ट 5 सेकंड में ना डिस्टेंस कितना एक्चुअली ट्रेवल कर पाएगा? u 0 है तो हाफ a इंटू 25। अरे 5 स्क्वायर कितना होता है? 25 ही तो होता है। यस सर। सही है ना? यस सर। फर्स्ट 5 में यहां तक ये कितना चल पाया? ये वाला डिस्टेंस है ना? अच्छा, और नेक्स्ट 5 में मान लिया ये वाला डिस्टेंस है s1 और ये वाला डिस्टेंस है s2। तो s1 कितना आएगा भाई साहब? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 है तो हाफ a इंटू यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है? अरे कौन है? अच्छा, और अगर s1 प्लस s2 निकाल लें, ये वाला टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? u0 दिया हुआ, s1 तो ये आ गया, और s1 प्लस s2 क्या हो जाएगा? u0 है तो हाफ a इंटू वॉट 10 स्क्वायर, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर कितना होता है? 100। 100। और s1 क्या निकाले थे? ये वाला चीज। तो s2 कितना हो जाएगा? देख, ये वाला चीज कितना? 100a/2 माइनस s1, तो s1 कितना है? 25a/2। यस सर। ट्रैक करोगे तो कितना आएगा? 75a/2, है यस ना? सर। अब s2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 75a/2। s1 और s2 को अगर डिवाइड कर दोगे तो s1/s2 कितना आएगा? देख, 25a/2 डिवाइडेड बाय 75a/2। 2 कैंसल, ये वाला 3 टाइम्स होगा, मतलब ये 1/3 हो जाएगा। अरे ये तो होगा। यस सर। तो ना देखो, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा? 3s1 is equal to s2। कुछ नहीं, देखो फर्स्ट 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो निकाल ले रहे हैं। u0 है तो s1 क्या हो जाएगा? हाफ at स्क्वायर। फिर फर्स्ट 10 सेकंड में निकाल ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी अपने को नहीं पता, तो ये वाला इंटरवल का हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम पूरे का ही निकाल ले रहे हैं कि पूरा 10 सेकंड में कितना चला होगा। s1 प्लस s2 चलने में जो टाइम जो तुम्हारा ये लगेगा, u0 है तो हाफ a इंटू टाइम कितना लगा है? 10 सेकंड, तो ये 100 हो गया। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये s1 प्लस s2 दोनों है, तो इसमें अगर s1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? s2। s2। और ये वही रिलेशनशिप पूछ रहा है कि s1 और s2 में क्या रिलेशनशिप है। यस सर। सही है ना? यस सर। चलो नेक्स्ट। अरे बात नहीं। नेक्स्ट, अप टू 30 किसी को कोई डाउट? अप टू 30, अप टू 30 किसी को कोई डाउट? 28 कौन सा 28? अरे अप टू 28 किसी को कोई डाउट? अप टू 28 किसी को कोई डाउट? नो सर।
28 जो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, इफ द ग्राफ बिटवीन टू क्वांटिटीज इज ए स्ट्रेट लाइन द क्वांटिटीज मस्ट बी बोथ कांस्टेंट, मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मे बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मस्ट बी इक्वल। तुम बताओ क्या होगा अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो एक, हेलो, Yes, sir. Must be proportional. Must be. मस्ट बी प्रोपोर्शनल क्या करें हम बताओ Sir, be. बेटा, जिसको अप टू 28 डाउट है बोलो। ये वैसा नहीं होगा कि अब हम 28 बता रहे हैं, अब तुम बोलोगे कि ये बता दो। अरे कौन है रे? 23 एक्चुअली किसको बाहर करना बताओ तो। हाँ 23 हाँ कौन सा सर बेटा? 23 क्लास चालू होगी मेरी। 23 बोल के कर ले। Sir, 28 का क्या होगा सर? मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Must be. Okay, sir. कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा होगा, नहीं हो रहा Yes, होगा तो अरे 23 यस यादव आपको बाहर ट्रेन में वो भी तो केस हो सकता है। आर्यन सिंह आपको ही बाहर किया जा रहा है, कोई फायदा नहीं है ये लोग को ना गुरुकुल से निकलवाना। सर 23 यादव बैकग्राउंड स्पीड लगाकर इतनी स्पीड में क्यों होगा? इतनी सी लीड में रुक जा। बताओ कितने लीड में लगा मैंने यहाँ तक लेके इतना ही तेज भाग तेज सोनू आर का घर में इतनी यहाँ तक लेके चलावे चल चल निकल नहीं आते इतना किस वजह से बाहर किया? यश यादव, आर्यन और एक और कोई था यार, उसको बाहर कर दिया। हाँ हाँ कौन सा बेटा बोला? 23 A body moving along a straight line at 20 meter per second undergoes an acceleration of 4 meter per second square. After 2 seconds, its speed will be 28. U दिया हुआ है आपको 20, A दिया हुआ है 4 मीटर 4 पर meter per सेकंड स्क्वायर, second square. T दिया हुआ है 2 सेकंड। आपसे क्या पूछा जा V रहा is है? equal V, to तुम बताओ क्या करें इसमें? V is equal to U plus 80. लगा लो। तो V equals to U plus 80। U कितना है? 20। Plus में 4 into 2. into 2 28. 28। चलो 27. Yes sir 27. A rubber ball dropped from a certain height is in an example of यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, तुम बताओ कि अगर किसी भी बॉल को जब हम लोग गिराते हैं, कोई भी चीज को जब हम लोग गिराते हैं तो होता क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि सर, हम आपको नहीं, पहले non- बता चुके हैं कि जो जी है, जो स्मॉल जी है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। Constant. अच्छा ये कांस्टेंट कहाँ पे होता है? ये चीज बताए थे कहाँ पे? नियर टू Surface. सरफेस ऑफ द Earth. अर्थ, है ना? और बताओ। सर इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नहीं हो सकता 27 में। 27 में क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म। हाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ओके हाँ अप टू 28 किसी को कोई डाउट नहीं है? अप टू 40 किसी को कोई डाउट? 38. अप टू 38 किसी को कोई डाउट? No, sir. हाँ देखो सुनो, एक आर्यन पूछ रहा है कि अप टू, देखो प्रोपोर्शनल कोई क्वांटिटी होता है ना, तो मैथमेटिकली वो चीज को लिखते हैं y इक्वल्स टू kx, where k is any constant।
जो जो भी बच्चा पूछा था ये वाला 28 वाला, उसका डाउट क्या है? मैथमेटिकली जब किसी क्वांटिटी को लिखते हैं तो वो क्या होता है, y इक्वल्स टू kx। ये इक्वेशन जब भी आएगा तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है, वेयर k इज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट जीरो भी तो हो सकता है, तो है ना, तो इसलिए कोई अगर पैरेलल टू x एक्सिस भी चला है तो उसको भी हम लोग प्रोपोर्शनल ही मानेंगे, क्योंकि k तुम्हारा कांस्टेंट हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। सही है ना? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट वन बोला। अरे कहाँ तक पहुंच गए? अप टू 38 किसी को कोई डाउट? अप टू 38 किसी को कोई डाउट? No, sir. लास्ट चांस। अप टू 38 किसी को कोई डाउट? नो डाउट। हाँ, तो अब आते हैं 38। द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी दो बातें आदित्य आर्य हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम 38 3 बार बोले कि अप टू 38 किसी को कोई डाउट तो नहीं। भाई जाओ पहले मॉड्यूल सॉल्व कर लो, उसके बाद क्लास करना। अब हाँ सुनो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो बातें हैं, क्या क्या? एक उसका स्लोप और दूसरा उसका एक्सेलरेशन। अब आप खुद से बताओ कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। Yes, sir. स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। Yes, sir. एक और चीज हम आपको एक्चुअली बताए थे कि अगर लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाए तो उसका स्लोप क्या होता है? जीरो। जीरो Zero. है ना? अब आते हैं तो ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं? जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो एक्सेलरेशन। Zero, sir. जीरो एक्सेलरेशन। अरे स्लोप उसका जीरो है ना? Yes, sir. अरे सही है ना? अप टू 38 किसी को कोई डाउट? अब कोई पूछ रहा है 33। अब 33 भी बताने वाला सवाल है, तुम खुद से बताओ, कितनी बार तो बता चुके। Yes, sir. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। ये में क्या सोचना है? अप टू 45 किसी को कोई डाउट? 40. 40। Yes, sir. The slope of speed time graph gives। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, तो इसको एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, है ना? जिसका वैल्यू होता है ना एक्सेलरेशन का, वो वैल्यू दे रहा होता है। तो अब यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। 41 दे दीजिए। 41। A particle moves with a uniform positive acceleration. Its velocity time graph is a straight line parallel to time axis। नहीं, क्योंकि straight line parallel to velocity axis ये भी पॉसिबल नहीं है। ये वही केस हो जाएगा कि भाई 0 सेकेंड में वो इनफाइनाइट वेलोसिटी एक्वायर कर ले रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, हाँ The third. थर्ड वही है। Third, sir. थर्ड होगा, थर्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर मान लो है तो ये तो पक्का है कि वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तीन पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सा बेटा? एक तो ये वाला पॉसिबिलिटी, तो ये वाला पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें Yeah, अगर sir, acceleration. ये क्या है, ये में जीरो एक्सेलरेशन होगा, सही है ना? Yes, sir. सेकंड क्या पॉसिबिलिटी है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, सॉरी एक्चुअली पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम में, अब मतलब जब तक टाइम चेंज नहीं होगा ये पैरेलल हो ही नहीं सकता। अब अगर मान लो कि एट 1 सेकेंड मेरा वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है और एट 1 सेकेंड ही मेरा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ये होना पॉसिबल नहीं है, उसको कुछ टाइम लगेगा ही लगेगा, तो पैरेलल हो ही नहीं सकता। अरे सही है ना? Yes, sir. इसके बाद और कौन सा है? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन। हाँ, जब ये इंक्लाइन रहेगा तो ही तुम कुछ बोल सकते हो कि हाँ कि Yes, हाँ sir. भाई। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। हाँ, और बोलो।
अप टू 45 किसी को कोई डाउट? No, sir. 44 बोल रहा है आर्यन, ठीक है। Which of the following speed time graph depicts uniform motion? Non-uniform. Non-uniform Oh, acceleration. sorry. Which of the following speed time graph depicts non-uniform acceleration? अब non-uniform acceleration में अगर हम लोग देखें तो सेकेंड वन और फोर्थ वन तो खैर यूनिफॉर्म है। अरे मानते हो कि नहीं मानते? Yes, sir. Third आएगा. The fourth में तो acceleration है. फोर्थ में तो एक्सेलरेशन 0 है ना? Yes, sir. सेकेंड तो वो आपसे पूछ क्या रहा है? नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform acceleration. तो नॉन यूनिफॉर्म में देखो फर्स्ट वाले में अगर देखोगे तो वो कुछ हद तक स्पीड इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, फिर 0 एक्सेलरेशन हो रहा है, फिर उसमें रिटार्डेशन हो जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन को ध्यान से देखो। Yes, sir. फर्स्ट ऑप्शन में तुम अगर ध्यान से अगर देखोगे तो फर्स्ट में वो क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है, फिर 0 एक्सेलरेशन, फिर क्या हो रहा है? वो रिटार्ड हो रहा है। अरे यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सही है ना? Sir, Yes, third sir. number. थर्ड नंबर पर हम कुछ ये नहीं कर पाएंगे, मतलब कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको ये चीज पहले भी बता चुके हैं कि अगर ये पैराबोला हो, कौन सा? वेलोसिटी टाइम एक्सिस, सॉरी ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट Speed टाइम, time. स्पीड टाइम है। तो स्पीड टाइम, हाँ सॉरी, स्पीड टाइम में भी ये जो होगा पैराबोला है, इसका मतलब है कि हर पॉइंट पर स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। सही है ना? सॉरी, हर Yes. पॉइंट पर स्लोप चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये Yes. भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सही बात। तो इसके लिए मेरे 14th का जो आंसर होगा वो फर्स्ट और थर्ड दोनों होगा। फर्स्ट और Yes, sir. थर्ड दोनों होगा। आंसर नहीं दिया तो मार लो उसको कि फर्स्ट और थर्ड दोनों होगा। ठीक है? Okay, sir. अप टू 50 किसी को कोई डाउट? अप टू 50? 47. 47, 48. 47? 47, 48. हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। 47 क्या बोला? विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर, डेंसिटी। डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, बाकी ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? किस रेट से वो अपने एंगल को एक्चुअली चेंज कर रहा है, वो चीज बताएंगे, थोड़ा लेट से बताएंगे। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक्चुअली बताएंगे, थोड़ा लेट से बताएंगे, क्योंकि अभी शायद तुम लोग को ये नहीं पता है कि एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है? चलो बताइए देता था। एंगल क्या होता है? कोई बच्चा नहीं है जो एंगल बता सके कि एंगल क्या होता है। Yes, sir. हाँ क्या होता है एंगल बताओ। अरे एंगल क्या होता है? The point formed by meeting of two lines. बोका मानो। Two rays starting from a point. तो ये देखा ये सब डिफरेंस? मैथ्स कौन पढ़ाता है तुमको? When two lines meet at a point, they The form meeting of two rays at a point. when two lines meet at a point, they form triangle. एकदम बोका मानो। एक तो उल्टा पुल्टा गलत बताएगा और उसके ऊपर से गिज गिज करेगा। और क्या बता रहा है? सर दो लाइन के डाइवर्सन when two rays start from a point. अरे वो 5वां क्लास में Sir, बताया the जाता space है। between two lines or surface that meet. सर दो डाइवर्टेड रेस के बीच का मेजर निकालने के लिए जो यूनिट होती है वो एंगल। अरे वो सब 5वां क्लास में बताया जाता है। The direction from which you look at something. हाँ The चुप। space between two lines when they meet at a given point. और कोई ऑप्शन नहीं मिला गूगल में? चल देख यार, अब समझते हैं कि एंगल क्या है। एंगल भी ना देख, ये चीज को ना बेटा ध्यान से समझ, जो तुमको थ्रू आउट पूरा इंजीनियरिंग कैरियर काम देगा। यहाँ देख, एंगल भी दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं प्लेन एंगल, इसको ध्यान से देखो, और दूसरे को बोलते हैं सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? किसी लाइन को, कोई अगर लाइन है
मान लो ये लाइन है ओपी, इस लाइन को अगर हम लोग रोटेट करें, हेलो, इस लाइन को अगर, इसी लाइन को, हम ये नहीं कर रहे कोई और लाइन को, इसी लाइन को जब रोटेट करते हैं, अरे कौन है यार, इसको भी बाहर करना होगा क्या? समझ में माइक बंद करो, माइक बंद करो। आपको बाहर किया जा रहा है। ये उज्जवल चल, हाँ याद है, यही लाइन को अगर तुम रोटेट करते जाओगे तो ये क्या एक सर्कल बना लेगा क्या? मानते हो बात को? और इस लाइन को अगर तुम रोटेट कर दोगे तो ये एक सर्कल नहीं बन जाएगा? नहीं लगता आपको? यस सर। यस सर। अरे यही तो बनेगा मेरा भाई। हेलो, यस 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 सर। अब समझते हैं, अब एक चीज को समझते हैं। अब ये जो प्लेन एंगल जो होता है ना, हमने फिलहाल प्लेन एंगल बता रहे हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है। तो प्लेन एंगल को जो तुम्हारा डिफाइन किया गया है, वो क्या डिफाइन किया गया कि अगर एक लाइन को जब हम लोग रोटेट करते हैं तो एक यहाँ पर आर्क बन जाएगा, ये वाला क्या आर्क लेंथ है। यस सर। इसको अगर हम लोग रेडियस मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना? यस सर। यस सर। तो ये जो प्लेन एंगल है, ये प्लेन एंगल के लिए यूजुअली जो लेटर यूज करते हैं थीटा, ग्रीक लेटर है जिसको पढ़ते हैं थीटा। यस सर। तो ये जो थीटा होता है ना, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एक्चुअली एंगल को ऐसे डिफाइन किया गया है कि किसी लाइन को जब रोटेट करवाया जाए तो जितना आर्क फॉर्म कर रहा हो, वो आर्क अपॉन लेंथ ऑफ दैट लाइन, whatever that will come, that will be known as angle. Hello, Yes, plane sir. angle in fact. यस सर। तो प्लेन एंगल होता क्या है? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अरे यहां तक क्लियर है क्या? अरे दोबारा रिपीट करता हूँ। हाँ, कुछ नहीं, एक लाइन को अगर हम लोग रोटेट करने जाए तो ये जितना आर्क फॉर्म करेगा, वो आर्क लेंथ, मान लिया कि ये आर्क लेंथ मेरा L है, तो ये आर्क लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर ये सर्कल बना रहा है तो इसको हम मान लिए कि ओपी का लेंथ क्या है? R है। तो ये क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दैट विल बी व्हाट? थीटा इक्वल्स टू L बाई R। हेलो सर, अगर आर्क लेंथ R के बराबर हो जाए तो एंगल जो बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान ये रखने का है कि ये जो थीटा का जो यूनिट आएगा, ये क्या आएगा? रेडियन। इसको पढ़ते हैं रेडियन। थीटा का जो एसआई यूनिट है ना, ये बेसिकली इसका एसआई यूनिट है। जो तुम लोग अब तक डिग्री जो देख रहे थे ना, डिग्री वो सब फर्जी यूनिट है, वो एसआई यूनिट नहीं है। हेक्साडेसिमल सिस्टम। एसआई यूनिट हमारा क्या है? रेडियन। अब वो क्या है कि एक रेडियन, अगर कोई पूछे कि एक रेडियन कितना होगा, तो अब अगर L को अगर R कर लिया जाए कि अगर आर्क लेंथ भी जो है वो रेडियस के ही इक्वल है, मतलब कोई ऐसा सर्कल में हम अगर ये रेडियस R, ये भी R, और ये जो आर्क लेंथ है ये भी अगर R के इक्वल हो जाए, तो R लेंथ का आर्क जो सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड कर रहा होगा, उसको हम लोग 1 रेडियन बोलेंगे। क्यों साहब? क्योंकि एंगल का डेफिनेशन ही है आर्क लेंथ बाई रेडियस। अब अगर आर्क लेंथ ही मेरा R के इक्वल हो जाए तो R बाई R क्या होगा? 1। तो वो जो 1 आएगा उसको 1 डिग्री नहीं बोलेंगे, ये 1 डिग्री थोड़ी है, वो हमारा कितना है? रेडियन। हो जाएगा 1 रेडियन। अब एक चीज को और समझते हैं। मान लो कि अब अगर यहां से ना एक्चुअली घूमते तुम पूरा सर्कल अंदर घूम गए, तो पूरा सर्कल जब तुम अगर एक्चुअली घूम जाओगे तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा बताओ? 2 पाई R। 2 पाई R। यस सर। तो 2 पाई R, अब
पूरा का पूरा जब सर्कल जब एक्चुअली घूम जाओगे तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2 पाई आर अपॉन आर, तो ये क्या चला आएगा 2 पाई 2 पाई रेडियन। अब अपने को एक चीज पता है कि पूरा एंगल में पूरा अगर घूम जाता है तो कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया साहब कि 2 पाई रेडियन मस्ट बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। Yes, sir. यस सर। तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा देख 360 by 2 pi. 360 बाई 2 पाई, Yes, sir. या इसको 180 बाई 2 पाई भी बोल रहे हैं क्या, 180 बाई पाई बोल रहे हैं क्या। यस सर। यस तो सर 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना चला आएगा 180 बाई पाई डिग्री आएगा नहीं आएगा। Yes, sir. यस सर। अच्छा पाई का वैल्यू आपने सुना है क्या कि 3.14 होता है। यस सर। यस तो सर ये जो 1 रेडियन जो आएगा ना ये 1 रेडियन 57 पॉइंट समथिंग डिग्री आएगा। Yes, sir. 180 को अगर 3.14 से डिवाइड करोगे ना तो 57 पॉइंट समथिंग आएगा। हेलो सर ये Yes, कटता sir. है या फिर ऐसे ही रह जाता है? क्या क्या Yes, sir. 3.14 उससे 180 से कटता है या फिर ऐसे ही कंटिन्यूअस चलते रह जाता नहीं नहीं वो एक्चुअली चलते रह जाता है, फिर वो सेक्सागोनल वो यूनिट तो आता है वो चीज फिलहाल नहीं, जो तुमको रफली समझा रहे हैं वो चीज को समझो, वो तुम्हारा एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। Yes, sir. अच्छा अब अगर कोई बोला कि भाई कितना बताओ 5 रेडियन इक्वल्स टू कितना डिग्री बता सकते हो क्या। Yes, sir. 1 रेडियन कितना Yes, होता है sir. 180 by पाई। 5 रेडियन कितना हो जाएगा 5 into 180। 180 बाई पाई। अरे 900 यार बाई यस सर। सही है ना। यस सर। तो 1 रेड अच्छा अब अगर मान लो कि इसी चीज को अगर हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या है भाई साहब, ये है 180 बाई पाई डिग्री। पाई को अगर यहाँ ले आए तो पाई बाई 180 रेडियन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस थिंग शुड बी इक्वल्स टू 1 डिग्री। अरे मानते हो क्या बात को। यस सर Yes, sir. अब कोई बोला 90 डिग्री बताओ कि 90 डिग्री कितना रेडियन, तो क्या करेंगे 90 पाई बाई 2 पाई बाई 180 ये कितना हो जाएगा पाई बाई Pi by 2। अरे नहीं आया आ गया सर। तो किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। Yes, sir. खैर ये था हमारा प्लेन एंगल। एक और एंगल आपको जिंदगी में देखने को मिलेगा, ऐसे अप टू +2 लेवल कोई काम नहीं है उसका, वैसा +2 में छोटा सा काम है और ये तो कहीं कोई काम नहीं। जब तुम तो इंजीनियरिंग करने जाओगे तो वहां पे तो उसका ज्यादा रोल है, मेडिकल में तो खैर कोई रोल ही नहीं। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, ये क्या बन रहा है प्लेन बन, जैसे तुम लोग कभी आइसक्रीम खाए हो क्या, नहीं खाया भूखा लंबा लोग है। अरे कोन वाला आइसक्रीम नहीं खाया सर कोन खाया वाला? है सर खाया है खूब खाया है सर। अब तो वो जो कोन है वो कोन कुछ एंगल नहीं बना रहा होता है सेंटर के ऊपर। अरे कोन अगर मान लो ऐसे जा रहा है तो कुछ एंगल बन रहा है ना भाई सेंटर के ऊपर वो, लेकिन वो एंगल क्या बन रहा है 3D में बन रहा है। अरे समझ ही नहीं पा रहे हो क्या बात बोल रहे हो। बन रहा है सर समझ। सही है ना। तो वो जो 3D में जो एंगल बन रहा होता है ना, मान लो कि अगर कैच लेने जाते हो One तो right, sir. Yes, sir. तो वो जो सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहा है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। हेलो अरे नहीं आया। उसका भी कैलकुलेशन सिखा दें क्या। Yes, sir. Yes, sir. कुछ लोगों को तो यही समझ में नहीं आया, वो क्या समझा। Yes, छोड़ो sir. हटाओ। हाँ Solid. सॉलिड एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन। Steradian. इसको जिस लेटर से यूजुअली दिखाते हैं उल्टा लोटा। अरे लोटा समझते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir.
ये इसको उल्टा लोटा बोलता है, इसको कई बार ओम भी ओम। बोलते हैं। वैसे इसको ये कैपिटल लेटर ऑफ सिग्मा है। चल खैर जो भी है। अब ये क्या है साहब, ये एक्चुअली मेजरमेंट है किस चीज का, कि भाई कितना एंगल वो सरफेस सबटेंड कर रहा है। अभी इसमें अंतर चला है, क्या अंतर है वो चीज को देखते हैं। इसमें प्लेन एंगल में क्या हो रहा था, आर्क कितना सबटेंड कर रहा था वो निकाल रहे थे। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस सर। सॉलिड एंगल में क्या होता है ना, सॉलिड एंगल में क्या होता है, अब तुम ध्यान से समझो, ध्यान से समझ हम क्या बोल रहे हैं। जब कोन खाते हो तो एंगल कौन बना रहा होता है बताओ? उसका जो सरफेस एरिया है, अरे कोन जो बाहर निकलेगा तो एक सरफेस एरिया तो आता है ना। हेलो यस सर। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में एक बेसिक डिफरेंस है। प्लेन एंगल में जो एंगल सबटेंड बाय क्या देखते हैं, आर्क। यहां पर क्या है कि वो जो सरफेस एरिया है वो कितना एंगल सेंटर पे बना रहा है। तो सॉलिड एंगल को जो डिफाइन किया गया वो क्या डिफाइन किया गया, सॉलिड एंगल विल बी इक्वल्स टू सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। मान लो कि अगर कोई मेरे पास स्फेयर है ना, अब स्फेयर में ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये आर्क लेंथ नहीं ले रहे, ये हम पूरा एरिया ही ले रहे हैं उस पे। हेलो, अरे समझ ही नहीं पा रहा क्या बोल रहा है? यस सर। सर समझ गए सर। अच्छा, अब एक चीज को बताओ, अब अगर जब तुम लोग समझ ही गया, तुमको एक चीज बताओ, पूरा स्फेयर में कोई अगर गोला, कोई अगर स्फेयर है तो उसका सरफेस एरिया कितना होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर। देखो का सर्कल का बात नहीं कर रहे हैं, स्फेयर का बात कर रहे हैं। स्फेयर का सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो सॉलिड एंगल को अगर मान लो कि पूरे फुल स्फेयर में अगर कैलकुलेट करना हो तो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल, तो सॉलिड एंगल पूरे फुल में कितना चला आएगा? 4 पाई स्टेरेडियन। हेलो सर इसका सिंबल क्या होता है? ये ओम है, देखो ना, ये उल्टा लोटा। और सर रेडियन का? रेडियन का कोई खास सिंबल नहीं, थीटा एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो। अरे सही है। कौन है यार? फिर इसको भी बाहर करना पड़ेगा क्या? क्या नाम है? गौतम सिंह। अरे ओम इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज किया जाता है। रुक जा, पहले ये तो मैं बाहर कर भैया के दाना भैया के बात करो ये अपने से बना गौतम सिंह। हाँ, हम बोलो, क्या बोलो? हाँ, अब बोलो क्या बोल रहा है? हाँ, तो हम क्या बता रहे थे? हम आपको एंगल बता चुके, हम आपको सॉलिड एंगल बता चुके, है ना? अब क्या है, सर्कुलर मोशन में ये जो एंगल कितना तुम चेंज कर रहे हो ना, इस चीज को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक चीज को समझो कि सर्कल में अगर तुम चल रहे हो, अब तुम, ये तो हुआ तुम्हारा जो भी डिस्प्लेसमेंट। अब अगर यहां से यहां पर अगर तुम पहुंच गया तो लेंथ तो वही रहा। हेलो, तो फिर चेंज क्या हुआ? ये एंगल चेंज हुआ ना। हेलो,
अरे पहले तो यहाँ पे था, अब तुम यहाँ पर हो, तो ये एंगल चेंज हुआ ना। यस सर। इस एंगल को ही सर्कुलर मोशन में या मैकेनिक्स में बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है सर वो आर्क का लेंथ निकालते हैं। अरे ये एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगल तुमने चेंज किया अपना। अब तुम खुद बताओ तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, बताओ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब इसको थीटा बाई टी बोल सकते हैं क्या? यस सर। क्या तेरा एंगल हुआ ना, तो इसको क्या बोलेंगे, थीटा बाई टी, रेडियन अपॉन सेकंड। अरे सही है ना? यस सर। सर इसका यूनिट क्या होगा सर? 48 क्वेश्चन। हाँ देखते हैं अब 48 में आता है। 48 क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अभी जस्ट देख कि एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखेंगे, थीटा बाई टाइम। थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, रेडियन अपॉन सेकंड। अब रेडियन पर सेकंड। कॉमन सेंस यूज करना। एक्सरसाइज 2 में किसी को कोई डाउट? सर उनका क्या होगा? नो सर। एक्सरसाइज 2 हो गया है ना। अब एक्सरसाइज 3 में आए क्या? यस सर। एक्सरसाइज 3 में अप टू 50 किसी को कोई डाउट? किया ही नहीं है। तो ठीक है, एक काम करो, सुनो तो एक काम करो, आज पूरा एक्सरसाइज 3 कर लो, ठीक है? आज पूरा एक्सरसाइज 3 कर लो, उसके बाद तो हम लोग एक्सरसाइज 3 का जो प्रॉब्लम है ना उसको डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है? सर एक्सरसाइज 1 में 12th क्वेश्चन बताना। हाँ बताते हैं क्या? At the instant the traffic light turns green, an automobile starts with a constant acceleration of 2.2 meter per second square. At the same instant, a truck traveling with a constant speed of 9.5 meter per second overtakes and passes the automobile. How far beyond the starting point will the automobile overtake the truck? How fast will the car be traveling at the instant? अरे कौन है? लाना खोले। लाला खोल ही है वो, तो थोड़ा हम यहाँ से ना भगा दे रही थी, ठीक है? क्या रस सही है ना, सही बिहारी बोले ना, इसको हम ना भगा देते हैं। कौन था वो? खोल दे वो, तोरा भगा ही रहे उसको। चलो यहाँ देखते हैं। कौन था वो ना, बोका मानोस कौन था रे वो? पता नहीं सर। पर एक आदमी ध्यान दिया करो, कौन ये तो ऐसी बातें करता है। सर आवाज तो अर्जुन की थी। अर्जुन की थी। इमीडिएटली बाहर कर देते हैं। सर अर्जुन की आवाज थी। यस सर अर्जुन। हाँ गोपाल जी। अरे अब गोपाल जी का नाम ना लिया करो, पाप लगेगा। तुम लोग तो उसको यार भगा ही दिया। कहाँ गया? क्या कहाँ गया? क्या बता बोलता, समझ में नहीं आया। सर कहाँ चला गया? क्लास नहीं करता है क्या? सर उसने जेनेसिस छोड़ दिया। सर जेनेसिस छोड़ दिया क्या? हाँ हाँ। क्यों सर? आपको दुख नहीं हो रहा? सच बताएं खुशी हो रहा है। सोच रहे होंगे बला टली। हाँ हाँ। अरे यार उसको रिपीट करते करते परेशान हो जाते थे भाई, उसको समझाना। थका देता था टीचर। क्या क्या स्कूल में भी हाल क्या उसका वही था क्या? ऑनलाइन। अच्छा ऑनलाइन एडमिशन। ऑनलाइन एंट्रेंस गोपाल जी। ऑनलाइन डिलीवरी। रुक जा एक सेकंड। अरे रुक जा यार, एक एक्चुअली बच्चे का अच्छा डाउट है। सर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्सेलरेशन होता है, वो सब ऑब्जेक्ट पॉइंट ही होता है। तो अगर कोई 3 डिफरेंट वेट की चीजों को एक साथ प्राप्त करें तो वो भी एक साथ लेती चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो एक साथ गिरेगा।
मान लो कि एक अगर रुई ले ले, एक पेन ले ले, एक लोहे का अगर रॉड ले ले, तीनों को अगर एक साथ गिराओगे ना तो वो एक साथ गिरेगा, एक साथ वो धरती को हीट करेगा। कब? जब एयर ना रहे। वो एयर डेंसिटी के चलते तुमको एक्चुअली चेंजेस दिखाई देता है। अगर एयर ना रहे, बिल्कुल वैक्यूम रहे, तो तीनों एक साथ नीचे आएगा। हेलो, यस सर। सही है ना? हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ, एक लाइट सिग्नल था, एक लाइट सिग्नल था। इस पे एक ट्रक यहाँ वेट कर रहा था। क्या था यार क्वेश्चन? क्या? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल, हाँ। एक लाइट सिग्नल है, यहाँ पर एक ऑटोमोबाइल वेट कर रहा था। हमारे सर थे। हाँ हाँ, देखो यार, अब एक एक्चुअली ट्रक है जो 9.5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये क्या हो रहा है? ये जस्ट अभी चाबी डाला। कौन? कार वाला। कार वाले का इनिशियल स्पीड क्या दिया हुआ है? 0। इसका इनिशियल एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर। 2 है या 2.2 मीटर पर सेकंड? अरे 2 है या 2.2 है? 2.2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है? 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब समझते हैं। अब तुम सोचो कि अगर मान लो कि ना लाइट सिग्नल तुम लोग देखा है जिंदगी में कभी? यस सर। यस सर। यस सर। तो लाइट सिग्नल में क्या होता है कि बहुत सारे भाई लोग ना वेट कर रहे होते हैं, जब वो ग्रीन होता है तब ये फिर से एक्चुअली चाबी घुमाते हैं, स्टार्ट करते हैं, और अब वो जा रहे होते हैं ना। बहुत सारा सियाना लोग हमारे टाइप का होता है जो पीछे से वो दूर से देख लेता है कि लाइट तो फिलहाल रेड है, तो फिलहाल ही स्पीड स्लो कर देता है, और जैसे ही वहां पर ग्रीन होता है तो जूम वो फिर से स्पीड पकड़ लेता है, रुकता ही नहीं है। यस सर। यस सर। तो ये जो ट्रक ड्राइवर है, ये अब अपनी ही जाति वाला है ना? यस सर। ये अपने ही जात वाला है। तो अब ये क्या है कि ये तो बंदा बेचारा निकल लिया 9.5 मीटर पर सेकंड से। अब देखते हैं, ये एक्चुअली ट्रक का स्पीड चेंज हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। ये तो 9.5 ही है। यस सर। यस सर। अब ये जो कार वाला है ये तो सियाना बोला, अच्छा मेरा इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन हम कितना दिए हुए? 2.2। 2.2। आफ्टर 1 सेकंड इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 2.2। आफ्टर 2 सेकंड 4.4। आफ्टर 3 6.6। और इसका स्पीड तो भाई साहब बढ़ता ही चला जाएगा यार। यस सर। आगे निकल जाएगा। सही है ना? आगे निकल जाएगा। अच्छा, अब एक चीज को समझते हैं। तो ये एक्चुअली बढ़ते बढ़ते एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये उसको एक्चुअली पकड़ लेगा भाई साहब। हेलो। यस सर। तो वही पूछ रहा है कि कितने देर के बाद ये उसको पकड़ लिया। अब हम मान लेते हैं कि भाई साहब टी टाइम के बाद इसको पकड़ लिया। तो ये जो टी टाइम है, टी टाइम जो है भाई साहब अपना जो जात वाला है, जात वाले को भाई टाइम कितना मिला? टी ही मिला। यस सर। तो ये जात वाला जो अपना जात वाला है, ये लगभग कितना डिस्टेंस चल पाएगा? 9.5 टी। 9.5 टी। क्यों साहब? क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इसका एक्सेलरेशन तो 0 है ना? हेलो। यस सर। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा? 9.5 टी। और ये जो बेचारा मर्सिडीज वाला है, ये हमारा कितना डिस्टेंस चल पाएगा? S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इसका u तो 0 है, हाफ एटी तो इसको क्या लिखेंगे? हाफ ए कितना है? 2.2 इंटू टी स्क्वायर। हेलो। यस सर। तो ये वाला डिस्टेंस को 1.1 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये जितना डिस्टेंस चला उतना ही डिस्टेंस तो अपना जात वाला भी चला है। यस 9.5 इक्वल टू 1.1 इसको क्या लिखेंगे? 9.5 t इज इक्वल्स टू 1.1 टी स्क्वायर। यस सर। एक टी को कैंसिल कर देंगे तो टी को 95/11 लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब आपसे पूछा क्या है? देख लो, जो पूछा निकाल दो यार। क्या है इसमें?
अरे सही है ना? यस सर। हाउ फार बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट? भाई साहब आपसे एस पूछ रहा है, एस नहीं निकाल पाओगे आप लोग? निकाल लेंगे सर। और किसी को कोई डाउट? नो सर। अप टू एक्सरसाइज 2 किसी को कोई डाउट? एग्जांपल्स में किसी को कोई डाउट? एक्सरसाइज 3 कल के लिए भाई साहब आपका होमवर्क है, ये ध्यान रहे। हेलो ओके सर। एक्सरसाइज 3 आपके लिए होमवर्क है, ये ध्यान रहे, है ना? मानवेंद्र क्या दिक्कत बेटा है? ये सही हो गया मानवेंद्र। हाँ अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री हमको लगता है कि आप लोग कंप्लीट कर ही चुके होंगे। अरे ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट नहीं किया क्या? अंकित सिंह, हम बेटा रिकॉर्डिंग मेरे पास जैसे ही आएगा हम भेज देंगे, टेंशन ना ले। हाँ तो एक्सरसाइज 3 में आपके लिए प्रॉब्लम है 58। ये 58 प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? अरे ये 58 कौन सॉल्व करेगा? तुम्ही को तो करना है, और कौन करेगा, है ना? अरे सही है ना? यस। अच्छा फिलहाल थोड़ा सा एक्चुअली टाइम है तो एक छोटा सा चीज बताएं क्या? बताओ सर। हाँ, बताइए। ये एक्सिस हमारा 3 होता है, ये आपको पता है क्या? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, पता है क्या आपको ये चीज? नो सर। नहीं पता है? जेड एक्सिस। 3D में सोचो, सुनो बता रहे हैं, 3D में सोचो तो एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, और एक ये भी तो हो सकता है ना? यस सर। यस सर। जैसे कोई अगर आपके पास क्यूब है तो भैया क्यूब के पास कुछ लेंथ भी होगा, विड्थ भी है, और कुछ उसका डेप्थ भी है नहीं है? है सर। है ना? तो एक्सिस जो होता है वो तुम्हारा 3 बेसिकली 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, अब भी जो हम आपको दिखा रहे हैं ये क्या है? 3 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल क्या होता है? नंबर सिस्टम, वो जो नंबर लाइन जो होता है वो क्या है? 1D है। एक्स वाई प्लेन में जो तुम लोग देख रहे थे वो क्या था? 2D था। ये एक्स वाई जेड जो होगा ये क्या होगा? 3D होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस। हाँ अब इसमें एक चीज को समझते हैं। अब क्या है कि 3D को मतलब 2D में रिप्रेजेंट करना आसान तो है नहीं, तो हम लोग करते क्या है कि एक को एक्स एक्सिस ले लिए, एक को वाई एक्सिस ले लिए, और जेड एक्सिस को बोलते हैं, मान लो कि अगर ये बाहर की ओर है तो इसको बोलते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन, और ये अगर अंदर की ओर है तो उसको बोलते हैं इनवर्ड। हेलो यस सर। हाँ अब एक चीज को समझते हैं। जैसे जो चीज हम आपको बता रहे थे क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था साहब? कि अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर पहुंच जाते हैं तो कितना एंगल आप ओ के ऊपर सबटेंड किए, इस एंगल को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज क्या है साहब, ये चीज को समझो कि अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो कुछ इसका डायरेक्शन भी तो होगा। अरे यार यस सर।
क्या होगा डायरेक्शन? इसका जो डायरेक्शन निकालते हैं वो हम लोग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। राइट हैंड रूल क्या है कि सबसे पहले देखो कि हम थे कहाँ, और वो साइड आप अपने फिंगर को, राइट हैंड के फिंगर को स्ट्रेच कर लो। उसके बाद जिस साइड ये मूव किया है वो साइड फिंगर को कर्ल करो। तो ये ए से बी की ओर मूव किया है, तो इसको कर्ल कहाँ करना होगा? बी की ओर। अब जो थंब का जो डायरेक्शन है वो तुमको देगा कि इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। अब इस केस में देखो कि अगर ए टू बी जा रहे हैं तो हमारा थंब का डायरेक्शन क्या आ रहा है? आउटवर्ड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे? आउटवर्ड। सिमिलरली मान लो, सिमिलरली कोई पार्टिकल यहां से यहां चला आया बी तक, तो ये क्या हो रहा है साहब? ये ऐसे जा रहा है, मानते हो बात को? यस सर। तो हमको क्या करना, तो होगा राइट हैंड के फिंगर को, अब यहाँ पर ये दो एंगल बना रहा है, ये एंगल स्मॉलर है और ये एंगल बिगर है, तो हमको जो कर्ल करना है वो स्मॉलर एंगल से करना है। तो सबसे पहले राइट हैंड के सभी फिंगर्स को ए की ओर कर लो, जो स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ए से बी की ओर जब कर्ल करते हो तो थंब का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? इनवर्ड। अरे नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। तो इस केस में हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या बताएंगे? इनवर्ड। हेलो? यस सर। अच्छा, एक चीज को और समझते हैं। इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, अरे एंटी क्लॉकवाइज समझते हो क्या? यस सर। जब कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड। और जब कोई पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड। अरे नहीं समझ पाया मेरी बात को। समझ लिया? समझ गया? समझ गया सर, समझ गया। अब एक चीज और समझते हैं। अरे सुनो, समझ गया तो एक चीज को और समझाओ मेरे को, है ना? तो समझ गया ना? यहाँ तक तो क्लियर है? यस सर। हाँ। अब एक चीज को समझाना, फिर हम पूछ रहे हैं। मान ले बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। हाँ, फर्स्ट में लिख रहे हैं डिस्टेंस, फिर लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और फिर लिख रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तुम लोग बताना। हाँ, ओके सर। ये रेडियस कितना है? आर है। ए टू बी अगर हम लोग जाते हैं तो भाई साहब डिस्टेंस कितना होगा? ए टू बी अगर मूव किए तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा? पाई आर बाई अरे ये बीपीएल कोटा सुर ताल में गा के बोल रहा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? रूट। अरे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? √2r। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन ए टू अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? एंगल ना, तो ए से बी तक अगर जाएगा तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 90 डिग्री। अब हमको क्या लिखना होगा? π/2 रेडियन। हेलो? यस सर। अरे उसका ऐसा यूनिट पाई रेडियन है ना भाई साहब, तो आपको रेडियन में आंसर देना है। ऐसा 90 डिग्री भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हेलो? यस सर। नहीं आया? आ गया सर। अच्छा, ए टू सी जाएंगे तब बताओ। डिस्टेंस 2r। पाई आर। ओ सॉरी, पाई r।
True. Pi radio. Yes, sir. हाँ कौन है रे सब बोलो Yes, sir. Root 2r. 3 pi by 2. pi by 2 radian. आए नहीं यार आगे सर. 2 pi r. 0 0. 2 pi radian. 2 pi. क्या सीखे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो ना हो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता हो भी नहीं हो सकता अरे यार Yes sir. अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को Yes sir. टाइम है थोड़ा और हार नहीं नहीं अभी तो टाइम खत्म हो गया चलो कोई ना कल यहीं से याद दिलाना इसके बाद कुछ और चीज बताएंगे ठीक है Okay. थोड़ा हाँ बोल ओके सर नहीं सर स्क्रीनशॉट लेना था ले लिया ले लिया सर रिकॉर्डिंग भेज दोगे आज तो नहीं बेटा अभी जब मेरे पास आएगा तो भेज देंगे है ना